हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम कोच्चि से 8 घंटे की सीनिक ड्राइव करके पहुंच जाते हैं कोडाइकनाल। और अब बारी है इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने की। तमिलनाडु के दिल में बसे इस जादुई हिल स्टेशन को प्रिंसेस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। कोडाइकनाल में घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लोर करेंगे। तो डे 1 हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ की ऊंची ऊंची वादियों के बीच बसे एक छोटे और बेहद खूबसूरत गांव कुम्बराई में। लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह विलेज अपनी रंग बिरंगी छतों, सीढ़ीदार खेतों और बादलों से ढकी पहाड़ियों की वजह से किसी पेंटिंग जैसा लगता है। विलेज के आसपास फैली सीढ़ीदार खेती, जिसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, यहाँ का सबसे अनोखा नज़ारा है। दूर दूर तक फैले खेत, बीच में बने छोटे छोटे घर और पल पल बदलता मौसम, ये पूरा दृश्य किसी फिल्मी सेट जैसा लगता है। कुम्बराई अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड होममेड चॉकलेट के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है हमारा अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसका नाम है मनवनूर लेक। एक्चुअल में यह एक इको टूरिज्म साइट है, जहाँ आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है और ये लेक एंट्रेंस से 300 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ती है। नीलगिरी की वादियों में बसी ये लेक बहुत ही खूबसूरत है, जो यहाँ के काम एटमॉस्फेयर, नेचुरल ब्यूटी एंड वैली व्यूज़ के लिए जानी जाती है। यहाँ दूर दूर तक फैले ब्यूटीफुल मिडोज एंड बैकड्रॉप में माउंटेन्स इस जगह को एक पिक्चर परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं। यहाँ आप नेचर वॉक करते हुए लेक साइड में भेड़ों का झुंड भी देख सकते हैं। एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर जिपलाइन, हॉर्स राइड, कायाकिंग एंड कोरेकल राइड जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस जगह पर आप 1-2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल जाते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस कूकल विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। ये विलेज मनवनूर से पहले अलग रूट पर पड़ता है, जो अपने ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स, सोला फॉरेस्ट एंड लोटस लेक के लिए जाना जाता है। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर नेचर की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो कूकल आपके लिए परफेक्ट जगह है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रैक करके कूकल फॉल्स एंड केव्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपर लेक व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट कोडाइकनाल के पास ही पड़ता है और यहाँ से लेक और उसके चारों तरफ फैले लश ग्रीन पाइन ट्रीज का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। इवनिंग में हम वापस कोडाइकनाल आकर विजिट करते हैं ब्रांड पार्क को। ये पार्क 20 एकड़ एरिया में फैला हुआ एक बॉटनिकल गार्डन है, जो फैमिलीज एंड ग्रुप्स के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है और आप इस पार्क को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर पेड़ों की लगभग 300 और फूलों की 1000 से ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ समर में एनुअल फ्लावर शो भी होता है, तो अगर आप समर में कोडाइकनाल विजिट करते हैं तो एनुअल फ्लावर शो बिल्कुल मिस ना करें। डे 2 हम सबसे पहले विजिट करते हैं कोडाइकनाल की एक और खूबसूरत जगह कोकर्स वॉक को। 1 किलोमीटर लंबा ये वॉकवे ब्रांड पार्क के अपोजिट में बना हुआ है।
जिसे 1872 में ब्रिटिश ऑफिसर कुक ने बनवाया था। ये वॉकवे वैली के किनारे पर बना हुआ है, जहाँ से आप कोडाइकनाल वैली, पलानी हिल्स और नीचे वैली में बादलों को काफ़ी पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। सुबह और शाम का समय यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ एक टेलीस्कोप हाउस भी है, जहाँ आप बाइनोकुलर से कोडाइकनाल वैली को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं कोडाइकनाल गोल्फ कोर्स। लगभग 100 साल पुराना ये प्लेस नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है और आज भी अपनी पारंपरिक ब्रिटिश स्टाइल चार्म को बरकरार रखे हुए है। ये जगह कोडाइकनाल की सबसे शांत जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ की खुली वादियों में बिना किसी भीड़ भाड़ के आपको अलग ही सुकून मिलता है। हमारा अगला डेस्टिनेशन है कोडाइकनाल की शान कहा जाने वाला पिलर रॉक्स। जैसे ही आप व्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं, सामने 3 विशाल पिलर रॉक्स बादलों को छूते हुए दिखाई देते हैं। करीब 400 फीट ऊंचे ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन बादलों के बीच से उभर कर आते हैं और कभी कभी धुंध इतनी होती है कि ये पूरी तरह गायब हो जाते हैं और फिर सडनली अपीयर होकर एक मैजिकल मोमेंट बना देते हैं। यहाँ से कोडाई वैली और चारों तरफ फैले लश ग्रीन फॉरेस्ट का पैनोरामिक व्यू देखने लायक होता है। व्यू पॉइंट के पास लगे एलिफेंट स्कल्पचर फोटो क्लिक करने वालों की फेवरेट जगह है और नेचर के साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल फ्रेम बनाते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कोडाइकनाल की एक रहस्यमय जगह जिसका नाम है गुना केव्स। घने जंगलों के बीच स्थित ये गुफाएं अपनी गहराई, आकार और ऐतिहासिक रहस्य के लिए डेविल्स किचन के नाम से भी फेमस है। सालों पहले यहाँ तमिल मूवी गुना की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद से ये जगह अचानक से सुर्खियों में आ गई। 2024 की हिट मलयालम मूवी मंजुमल बॉयज की भी यहाँ शूटिंग हुई थी। व्यू पॉइंट से दिखने वाला नज़ारा आपको अलग ही दुनिया में ले जाता है। करंटली सिक्योरिटी रीजंस के कारण गुफा में एंट्री अलाउड नहीं है। ये जगह देखने में काफ़ी एडवेंचरस लगती है और इसलिए कोडाइकनाल ट्रिप पर एक मस्ट विजिट स्पॉट है। अगर आपको नेचर का मिस्टीरियस रूप देखना है तो कोडाइकनाल ट्रिप पर गुना केव्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है पाइन फॉरेस्ट। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ आप 20 से 30 मिनट आराम से स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ हॉर्स राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब हमारी आज की आखिरी मंजिल है मोयर पॉइंट। ये व्यू पॉइंट कोडाइकनाल से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और अपनी पैनोरामिक ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है। यह जगह फोटोग्राफरों और नेचर लवर्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं। ठंडी ठंडी हवा, ओपन स्काई और सामने फैला ये इंडेफिनिट व्यू कोडाइकनाल यात्रा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन जाता है। यहाँ से दिखती वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ दिल को अलग ही सुकून देती हैं। मौसम साफ हो तो आप दूर दूर तक फैली घाटियाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट डे हम सबसे पहले विजिट करते हैं कोडाइकनाल लेक। यह मैन मेड लेक कोडाइकनाल के एकदम सेंटर में है, जो 1863 में बनाई गई थी। इसके चारों ओर 5 किलोमीटर का लेक रोड है, जिस पे आप साइकिलिंग एंड हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बोटिंग के भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद आता है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से पलानी हिल्स का काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये जगह कोडाइकनाल से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है।
इसके बाद हम सिल्वर कैस्केड फॉल्स विजिट करते हैं। ये फॉल्स कोडाइकनाल से 3 किलोमीटर दूर रोड साइड पे पड़ता है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं रहती और इसे आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। मानसून सीज़न ना होने की वजह से इसमें पानी बहुत कम है और मानसून सीज़न में पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज कोडाइकनाल का एक फेमस व्यू पॉइंट है जो एक फ्लैट रॉक फॉर्मेशन है और डॉल्फिन नोज की जैसा दिखता है। यहाँ से घाटियों और पहाड़ों के शानदार नज़ारे दिखते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। अगर आप डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट जाते हैं तो पास में ही अल्ताफ कैफ़े नाम का रेस्टोरेंट पड़ता है। यहाँ आप स्नैक्स के साथ अमेजिंग वैली व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पलानी साइड से आते हैं तो आप पाला डैम व्यू पॉइंट मिस ना करें। इस व्यू पॉइंट से डैम का शानदार व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से आप वाइल्ड एनिमल्स भी स्पॉट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।